नमस्कार। आज हम देखिए बाजार दर्शन पाठ के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। देखिए बाजार दर्शन। देखिए बाजार दर्शन का अर्थ है यहाँ पर बाजार घूमने फिरने या खरीदारी करने जाना, उसे हम कहेंगे बाजार दर्शन। और देखिए इसके लेखक का नाम है जैनेन्द्र कुमार। देखिए जैनेन्द्र कुमार ने इस बाजार दर्शन निबंध में देखिए बाजार दर्शन जो है एक निबंध है। इसमें उन्होंने बाजार की जो विशेषताएं है और बाजार में जो उपभोक्ता उनका प्रयोग कैसे करते हैं वस्तुओं का खरीद कर, तो उसके बारे में विस्तार से उन्होंने वर्णन किया है। देखिए उपभोक्तावाद से प्रभावित समाज में उपभोक्ताओं के शोषण से बचाने के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप देखिए उपभोक्तावाद का अर्थ क्या है हम जानेंगे। उपभोक्तावाद का अर्थ है जो उपभोक्ता है यानी कि जो खरीदारी करने वाले हैं उसे हम उपभोक्ता कहेंगे। जो वस्तुओं को खरीद कर उनका उपभोग करते हैं यानी कि उपयोग करते हैं तो उसे हम कहेंगे उपभोक्ता। और उपभोक्तावाद ये है देखिए जिसमें देखिए हम सभी समाज में रहने वाले सभी लोग अपनी सुख सुविधाओं के लिए महंगी से महंगी वस्तुएं खरीदते हैं। टीवी, फर्नीचर, कार, बाइक, गाड़ियां आदि वो अपनी सुविधाओं के लिए खरीदते हैं तो उसे हम कहेंगे वो उपभोक्ता है। और जो खरीदार है खरीदने वाले हैं हम वो उपभोक्ता है। देखिए तो यहाँ पर देखिए उपभोक्तावाद शब्द का प्रयोग हमारे समाज में इन वस्तुओं का उपयोग करने वालों को उपभोक्तावाद कहा गया। और देखिए उपभोक्तावाद से प्रभावित समाज में यानी कि जो उपभोक्तावाद से प्रभावित जो लोग हैं समाज में जो रहने वाले लोग हैं उनको शोषण से कैसे बचाया जाए, तो इसके लिए भी हमें यहाँ सुझाव देना होगा। देखिए समाज में उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे। शोषण का अर्थ है देखिए यहाँ पर जो खरीदारी करने वाले लोग हैं उन्हें जब वो खरीदने के लिए जाते हैं तो जो बेचक है जो बेचने वाला होता है तो बहुत ज़्यादा सस्ती वस्तुओं को भी महंगी से महंगी कीमत लगाकर वहाँ अपने ग्राहकों को बेचता है। तो उनसे बचाने के लिए हमें उपभोक्ताओं को कैसे बचाया जाए, उन्हें कैसे उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे आप हमें यहाँ पर बताना है। देखिए आवश्यकताओं को सीमित रखना चाहिए। देखिए जब भी हम खरीदारी करने जाते हैं बाजार जाते हैं तो हमारी जो आवश्यकता है हमारी जो ज़रूरत है उसे हमें लिमिट में रखना होगा। जो हमें ज़रूरत की चीज़ें खरीदना है वहीं जाकर हमें खरीदनी चाहिए, ज़्यादा हमें हमारी इच्छाओं को बढ़ाना नहीं चाहिए। और देखिए फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। देखिए फिजूल खर्ची का अर्थ है जितनी हमें आमदनी होती है उससे ज़्यादा हम खर्च कर देते हैं तो हम इसे कहेंगे फिजूल खर्ची। क्योंकि हम देखिए जितना भी कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च कर देते हैं तो हमारे घर में अशांति पैदा हो जाती है क्योंकि हमारे पास पैसे खत्म हो जाते हैं, हमें अपनी ज़रूरत की चीज़ें हम खरीद नहीं पाते हैं। तो ऐसे में देखिए फिजूल खर्ची करना बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। और देखिए फिजूल खर्ची से बचना चाहिए और अपनी क्रय शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। देखिए कुछ लोगों को देखिए यहाँ पर देखिए क्रय शक्ति का अर्थ है खरीदने की ताकत। यानी जो धनवान लोग होते हैं तो उनमें क्रय शक्ति बहुत ज़्यादा होती है यानी कि वो बहुत ज़्यादा वस्तुएं खरीदते हैं अपने दिखावटे के लिए, प्रदर्शन करने के लिए, समाज में रहने वाले लोगों को दिखावा करना चाहते हैं। तो इसके लिए वो क्या करते हैं महंगे से महंगे प्रोडक्ट खरीदते हैं, महंगे से महंगी वस्तुएं वो खरीद कर समाज में या अपने घर में बस्ती में कॉलोनी में और अपने आसपास रहने वाले लोगों में क्या करते हैं अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं। इसलिए वो महंगी से महंगी वस्तुएं लाकर अपने घर में रखते हैं। तो हमें ऐसे भी प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, ऐसे भी दिखावा हमें नहीं करना चाहिए। और देखिए हमको अपनी आवश्यकताओं का सही ज्ञान होना चाहिए। देखिए हमें अपनी आवश्यकताओं का यानी कि हमें जो ज़रूरत है, हमें जो चीज़ खरीदना है तो हमें इसका सही ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि जब मैं बाहर बाजार घूमने जाते हैं तो मुझे क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना है, ये बात हमें अच्छे से समझ लेनी चाहिए। तभी जाकर हम बाजार से कोई भी वस्तु हम ला सकते हैं जो कि हमारी ज़रूरत की होती है। जो भी वस्तु हम लाते हैं तो वो हमारी ज़रूरत की होती है। अगर हम बिना सोचे समझे जाकर हम वस्तुएं खरीद लाते हैं तो बाद में हमें परेशानी हो जाती है। इसीलिए हमें जो भी बात को खरीदने के लिए जो भी वस्तु हम खरीदते हैं तो हमें सोच समझ कर ही हमें खरीदना चाहिए। क्या वो सही है क्या गलत है ये सोच कर ही हमें लेना चाहिए। देखिए और बाजार से अनावश्यक वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। देखिए हम जब घर से निकलते हैं खरीदने के लिए तो क्या होता है हम जाते हैं, हमने ज़रूरत की चीज़ें वस्तुएं खरीदने के लिए हम बाजार जाते हैं, मगर बाजार की चकाचौंध में हम खो जाते हैं। वहाँ से महंगी वस्तु, अच्छी से अच्छी वस्तुएं जब हम देखते हैं तो हमारा मन ललचा जाता है और हम जो हमारी ज़रूरत की चीज़ होती है, जो वस्तु होती है, हम उसे छोड़ देते हैं और जो बिना आवश्यकता के बिना ज़रूरत की जो वस्तु है हम वो खरीद कर ला लेते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो ज़रूरत की वस्तुएं होती है उसे ही हमें खरीद कर अपने घर लेकर आना चाहिए। देखिए
हमें आत्म संयमी होना चाहिए। देखिए, आत्म संयमी का अर्थ है आत्मा का संयम, यानी कि हमारे ऊपर हमें कंट्रोल होना चाहिए। जब हम बाहर जाते हैं, खरीदारी करने जाते हैं, तो हमें अपने आप पर कंट्रोल रखना चाहिए और जो ज़रूरत की वस्तु है वही हमें खरीदना चाहिए। और देखिए, धन का प्रदर्शन अपने घमंड की संतुष्टि के लिए नहीं करना चाहिए। देखिए, हमें अपने धन को, कुछ लोग धनवान लोग क्या करते हैं, अपने धन का प्रभाव दिखाना चाहते हैं, इसलिए महंगे से महंगे वस्तुएं वो खरीद कर लाते। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जो भी जरूरत की वस्तु है हमें लेनी चाहिए और हमें आत्मसंयमी होना चाहिए, यानी कि हमें अपनी इच्छाओं को अपने में कंट्रोल करके रखना चाहिए। जो जरूरत की चीज़ें वही हमें लेना चाहिए। देखिए, हमें वस्तुएं उत्पादक से सीधी खरीदनी चाहिए। देखिए, हमें वस्तुएं भी, देखिए अगर हम बाजार ना जाकर जो वस्तुएं देखिए कंपनी में मिलती है, फैक्ट्री में मिलती है, तो हमें बहुत ही कम दामों में हमें प्राइस में वो हमें मिल जाती है। तो हमें ऐसे करना चाहिए, अगर वो फैक्ट्री या कंपनी हमें पता है तो हमें जाकर सीधे उन्हीं प्रोडक्टों को हमें वहाँ से खरीद सकते हैं। जैसे कि कंपनियाँ हैं, फैक्ट्रियाँ जो कि नए नए वस्तुएं प्रोडक्ट बनाती है, तो उन्हें जाकर संपर्क करना चाहिए और उनसे हमें खरीदारी करनी चाहिए। ऐसा हम करेंगे तो क्या होगा, हमारा बहुत कम से कम हमारा जो धन है उनके पास जाएगा, हमें सही लाभ भी हमें मिल पाएगा। और बीच में बाजार को नहीं आने देना चाहिए। देखिए, जब हम वस्तुएं उत्पादक से सीधे हम खरीदते, जो कंपनियां फैक्ट्रियां वहीं से हम खरीदते हैं, तो क्या होता है, हमारे बीच में बाजार नहीं आता है। जो बेचने वाले लोग हैं, जो कंपनी से ले जाकर, फैक्ट्री से ले जाकर जो बाजार में बेचते हैं, तो वो क्या करते, दुगनी दामों में वहाँ बढ़ाकर बेचते। अगर हम बाजार से जाकर लेते हैं तो हमें वहाँ पर दुगने दाम देने होंगे। अगर वहाँ 10% से वो कंपनी से जाकर खरीद कर लाता है प्रॉफिट से, फिर वहाँ बाजार में 25% 50% प्रॉफिट पे वहाँ बेचता है। तो हम इसमें हमारा क्या होता है, सस्ते से सस्ती वस्तु भी हमें बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है हमारे लिए, और हम ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें लाभ देकर हम उस वस्तु को खरीद लेते हैं, जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है, क्योंकि हमारे यहाँ धन की हानि होती है ऐसा करने से। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपनियाँ, फैक्ट्रियाँ हैं, या तो जो सीधे हैं, छोटे छोटे जो दुकान होते हैं, शॉप होते हैं, ऐसे जगहों से हमें जाकर खरीदारी करनी चाहिए, ताकि हमें भी सही लाभ हमें मिल सके। देखिए, सरकार को भी ऐसा कानून बनाना चाहिए कि उपभोक्ताओं का शोषण रोका जा सके, और सरकार की भी जिम्मेदारी है ये कि ऐसे कानून बनाए ताकि वहाँ बाजार में जब लोग खरीदारी करने जाए तो उन्हें सही दाम पता हो और वो सही दाम की वस्तुएं वो खरीद कर लाए, जिससे उनका कम से कम नुकसान हो सके और उन्हें भी लाभ मिल सके। तो सरकार का भी कर्तव्य है कि वह सभी वस्तुओं पर वहाँ एक निर्धारित कीमत लगाए, ताकि वहाँ पर खरीदारी जो करने वाले लोग हैं, जो ग्राहक है, उन्हें भी थोड़ा बहुत लाभ मिल सके। तो इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।